जोहार झारखंड उड़ान क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह झारखंड राज्य से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम हर दिन आपके लिए हेवी कंटेंट व बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ बने रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की सीरीज। जोहार। आज हम झारखंड के सबसे प्रमुख जनजाति संथाल जनजाति को पढ़ेंगे। संथाली जनजाति भारत में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, त्रिपुरा में तो है ही, साथ ही संथाल विश्व में भी काफ़ी अहम जनजाति के रूप में माना जाता है। इनकी जनजाति पूरे विश्व में 7.4 मिलियन है। खास यह जनजाति भारत में तथा बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। इनकी मुख्य भाषा के रूप में संथाली, उड़िया, बंगाली और हिंदी के रूप में बोली जाती है। अगर हम इनकी धर्म की बात करें तो इनकी धर्म सरना धर्म एवं कुछ क्रिश्चियनिटी को भी अपनाए हुए हैं। अगर हम सिर्फ इनकी जनसंख्या झारखंड में बात करें तो ये करीब 23 लाख यानी पूरे जनजाति के तौर पे जनसंख्या में 35% है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण अध्याय, संथाल जनजाति। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बता दें कि यह वीडियो किसी धर्म, जाति और समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। वीडियो में उपयोग किए गए चित्र मात्र सांकेतिक रूप में है। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति झारखंड में सर्वाधिक जनजाति के रूप में जाना जाता है, जो करीब 23 लाख इनकी जनसंख्या है। कुल जनजाति के कुल जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका प्रतिशत में आता है 35%। यह भारत में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और प्रथम में है आपका गोंड, दूसरा में है भील। झारखंड में सर्वाधिक इसका जो केंद्र माना जाता है वो संथाल परगना को माना जाता है। और यह जो झारखंड में रहने से पहले इसका निवास स्थान पश्चिम बंगाल को माना जाता था, जहां इन्हें क्या कहा जाता था, सवतार कहा जाता था। संथाल परगना के अलावा ये हजारीबाग, बोकारो, चतरा, गिरिडीह, रांची, धनबाद, लातेहार तथा पलामू में भी ये जनजाति बिलोंग करती है। संथाल जनजाति का संबंध जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलिया समूह से है और भाषाई के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो संथाल जनजाति अस्ट्रियाट समूह से बिलोंग करती है, जिसका एक कार्य भी है, किसान का भी काम करता है। संथाल जनजाति के समाज और संस्कृति के बारे में चलिए जानते हैं। संथालों को 4 हडों यानी वर्ग में विभाजित किया गया है। तो किस्कू हड़ जो होता है उसको राजा कहा जाता है, यानी राजा को उपाधि दिया जाता है। मरबू हड़ जो होता है उसको पुजारी कहा जाता है, जो पुजारी का काम करता है। जैसे गाँव में पूजा पाठ का काम होता है वो सब पुजारी करता है। सोरेन हड़ जो होता है उसको सिपाही का काम दिया जाता है, यानी गांव का सिपाही का कार्य करता है। मरोड़ी हड़ जो कृषक का काम करता है, खेती बाड़ी से जुड़े काम करते हैं। संथाल जनजाति में लगभग 12 गोत्र पाया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख है आपका मुरबू, हंसदा, सोरेन, किस्कू, ये सब प्रमुख गोत्र में पाया जाता है। संथाल के को अंतर्राष्ट्रीय विवाह समूह है, जैसे इसका कुछ शादी विवाह का अपना तरीका भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय विवाह समूह में इसको निषेध यानी माना किया गया है। तथा इसमें इस जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं, यानी छोटा बच्चा का विवाह इसमें नहीं किया कर दिया जाता है। चलिए संथाल जनजाति के विवाह प्रचलन के बारे में जानते हैं। संथाल जनजाति में 8 प्रकार के विवाह पाया जाता है, जो प्रमुख के रूप में माना जाता है। इससे ज्यादा भी है। फॉर एग्जाम्पल है किरिंग बाफला, दीपिल बाफला, किरिंग जवाई, घर की जवाई, निर्बलोक, इतूत, सांगा और सेवा विवाह है। इनमें से सबसे फेमस के तौर पे और प्रचलन के तौर पे देखा गया तो किरिंग बाफला है, जो जिसके अंतर्गत दोनों तरफ से माता पिता द्वारा इसको माध्यम के थ्रू तैयार किया जाता है और उसी को मानी के थ्रू वर और वधू का विवाह कर दिया जाता है। और संथाल जनजाति में कुछ सजा भी है, जैसे कठोर सजा के रूप में इसको जाना जाता है, जैसे बिटलाहा। ये सजा तब दी जाती है जब आप किसी प्रकार का यौन संबंध से दोषी पाए गए हैं। तो आपको इस दोषी पाए जाने के बाद समाज से आपको बहिष्कार कर दिया जाएगा। अगर समाज में फिर से जुटना चाहते हैं तो आपको बहु भोज के तौर पे गांव को खिलाना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको समाज में
अपनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संथाल जनजाति का सामाजिक व्यवस्था का कुछ अन्य नाम है, जैसे युवागिरी, जो आपका 14 और 15 साल से 20-22 साल का जो लड़का लोग होता है उसको घोटुल कहा जाता है। और विवाह को तो जानते हैं आप लोग, बापला कहा जाता है। इसी तरह बधुमूल को हम लोग, वो लोग जनजाति के तौर पे क्या बोलते हैं, पौन। और गांव को बोलते हैं आंतो। और ग्राम प्रधान जो होता है उसको मांझी कहा जाता है। जो गांव का वाद विवाद या झगड़ा वगैरह का निपटारा कहा जाता है उसको ग्राम प्रधान के तौर पे माना जाता है, उसी को मांझी कहा जाता है। और राजमहल की पहाड़ी में दामन एक को संथालों का निवास स्थान है, जो साहिबगंज में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामिन एकोक की स्थापना 1835 ईस्वी में की गई थी। और संथाल जनजाति के कुछ पर्व त्यौहार जो है उनमें से कुछ प्रमुख है, उसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो सरहुल है, कर्मा, एरोक। एरोक जो होता है बीज बोने के समय ये लोग त्यौहार मनाता है। वंदना, हरियार, जपाट, सोहराय, सुकरात आदि संथालों के प्रमुख त्यौहार हैं। आषाढ़ माह में संथालों के त्यौहार की शुरुआत होती है। सोहराय त्यौहार फसल की कटाई के समय धूमधाम से ये लोग मनाता है। संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है, जिसे 2004 ईस्वी में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसके लिए संसद में 52वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए संथाल जनजाति की आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। ये लोग कैसे पालन पोषण करते हैं, क्या करते हैं, कैसे ये लोग अपना दिनचर्या चलाते हैं। ये लोग मूलतः खेतीहार के रूप में जाना जाता है, जो रूपांतर कृषि के रूप में जाना जाता है। जहाँ धूल जंगल झाड़ रहता है वो लोग को साफ करता है, वहां पर खेती करता है। और संथाल चावल से बनने वाले शराब को सेवन करते हैं, जिसे हड़िया कहा जाता है। संथाल जनजाति के लोग बुनाई के लिए बहुत ही अत्यंत कुशल होते हैं, माहिर होते हैं। संथालों का प्रधान देवता सिंहबोंगा या ठाकुर है, जो सृष्टि के रचयिता माना जाता है। और दूसरा इन लोग का प्रमुख देवता मरंग बुरु है। संथालों का प्रधान ग्राम देवता जाहिर एरा है, जिसका निवास स्थान जाहिर थान कहलाता है, जहाँ पे ये लोग झूमर डांस और कर्मा डांस किया करते हैं। और संथालों का गृह देवता, जो घर का देवता माना जाता है, वो लोग को कहा जाता है ओडाक बोंगा कहते हैं उनको। और संथाल जनजाति में जो गांव में पूजा पाठ का काम करता है उसको नायके कहते हैं, जो गांव का प्रधान धार्मिक प्रधान होते हैं। जादू टोने के मामले में संथाली स्त्रियां विशेषज्ञ मानी जाती है। संथालों में शव को जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। और संथाली भाषा के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा सन 1941 ईस्वी में ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया था। इसी से रिलेटेड और है डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य का वाद्येंदु कहा जाता है, जिसकी प्रमुख रचना है संथाली प्रवेशिक, जो 1951 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। संथाली भाषा के दो रूप है, शुद्ध संथाली तथा मिश्रित संथाली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियोज आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव शेयर करें। अगर आपको हमारा यह काम पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक छोटा सा मुहिम झारखंड के विकास की ओर। जोहार झारखंड।